चित सदा रहे माँ चरण करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से ज्ञान स्वतः हो जाएगा ज्ञान स्वतः हो जाएगा चित सदा रहे माँ चरणन में चित सदा रहे माँ चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन किया सबका माने ही सृजन देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में हमने श्री माता प्रेमाचल हमने श्री माता प्रेमाचल सर्वताप नाश हो जाएगा सर्वताप नाश हो जाएगा पार स्वयं हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित सदा रहे माँ चरणन में चित सदा रहे माँ चरणन कुछ काम आए जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से परम पद पाएगा पाएगा परम पद पाएगा पाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित सदा रहे माँ चरणन में चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान
मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनन्य ही पाएगा, भक्ति अनन्य ही पाएगा। ज्ञान स्वतः हो जाएगा, ज्ञान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणों में, चित्त सदा रहे माँ चरणों में। गढ़ो श्री निर्मल माँ की मूरत, गढ़ो श्री निर्मल माँ की मूरत। भक्ति श्रद्धा सह करो स्थापित, भक्ति श्रद्धा सह करो स्थापित। बीच हृदय के प्रांगण में, प्रांगण में करो प्रार्थना श्री गणेश की, करो प्रार्थना श्री गणेश की। सहज ही निर्विचार हो जाएगा, सहज ही निर्विचार हो जाएगा। ज्ञान स्वतः सदा रहे माँ चरणों में, चित्त सदा रहे माँ चरणों में। ज्ञान बीज आरित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ध्यान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है। ज्ञान बीज धारित होने पर ज्ञान सही कहलाता है। भारित ध्यान ही लावित होकर साक्षी भाव में आता है।
फल शिव तत्व का पाएगा, फल शिव तत्व का पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में। करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से, करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा रहे माँ चरणन में, चित्त सदा जय श्री माता जी। सहयोगा कलेक्टिव मॉर्निंग मेडिटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी के पांव श्री चरणों में नतमस्तक होकर नमन करते हैं और सामूहिक रूप से कुंडल उठाकर बंधन लेते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर श्रद्धापूर्वक खोल के रखते हैं और प्रसन्नचित होकर श्री माता जी की छवि की ओर निहारते हैं। श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में पधारिए, आप हमारे चित्त में आइए, हमारे विचारों में आइए। श्री माता जी,
कृपया आप हमारे शरीर के रोम रोम में आइए। हमें अपना ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया हम सभी से संपूर्ण बोधिता में अपना ध्यान करा लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। संस्फुरात्मकत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त भवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगा। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। श्री 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को मूलाधार से ले जाते हुए सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। इस अवस्था में रहते हुए श्री माता जी की अमृत वाणी को ग्रहण करते हैं।
नानक जी से लेकर कबीरदास जी और मैंने आधुनिक काल में मैं कह रही हूँ ज्ञानेश्वर जी आदि सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किसी के समझ में तो आता नहीं था। जैसे उन्होंने कहा है कि 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कबीरदास जी ने की। और इन नाड़ियों के बारे में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी उन्होंने कहा है। शून्य शिखर की भी उन्होंने बात की है। गुरु नानक का भी आप अगर ग्रंथ पढ़ें तो उन्होंने भी इसके बारे में सारा कुछ कहा है। आप अगर बाइबल पढ़ें या कुरान पढ़ें तो उसमें भी कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन पूरी तरह से कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे करना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ है, ऐसा किसी भी शास्त्र में भी इस तरह से पूरी तरह से नहीं है। देरंड संहिता में आप कह सकते हैं कि काफ़ी इसके बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग चक्रों पे लिखा हुआ है, लेकिन देरंड संहिता लिखे आज हजारों वर्ष हो गए। और तब मानव ने जो कुछ भी जाना था वो जानने में और इसके जानने में अंतर इसलिए होता है कि जब आप अंधेरे में कोई चीज़ को ढूंढते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको मिलता है और उसको आप संबंधित करके कहते हैं कि ये यहाँ है वो वहाँ है। पूरा सम्यक ज्ञान, पूरी चीज़ तो वही दे सकता है जो इसके बारे में पूरी तरह से जानने वाला हो या जिसने ये काम किया हो, जो पूरा इसका बनाने वाला है। जैसे आपने ये बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो पूरी तरह से इस बिल्डिंग की एक एक चीज़ जानता है, लेकिन अगर कोई आदमी इसमें आया और उसने बत्ती से थोड़ी सी चीज़ जानी और फिर बाहर दूसरे वहाँ जाना तो पार्टली वो जानते जा रहा है, फिर इसका नॉलेज खो गया, फिर उसको जाना, फिर उसका नॉलेज खो गया, उसको जाना। पर कोई जानकार हो जिसने कि बनाया हुआ है तो वो पूरी तरह से बात आपको बता भी सकता है और उसका साक्षात करा सकता है। जैसे कि समझ लीजिए इस दीवार में उसने यहाँ पर एक छेद बनाया अंदर में बड़ा सा, तो कहेगा भाई इसके अंदर यहाँ छेद है, तो आप कहेंगे ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहेगा अच्छा हम दिखाते, फिर वो खोल के आपको दिखा सकता है कि इसके अंदर उसका है या नहीं। ये बड़ा भारी अंतर रहता है और इसी कारण इसका ज्ञान आज से पहले इतना ज़्यादा सूक्ष्म किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसका इशारा सबने किया, इशारे सबने किए, इशारे में कोई कमी नहीं रही, लेकिन सम्यक इंटीग्रेटेड और विस्तार पूर्वक और डिटेल्ड किसी ने बताया भी नहीं। और फिर किसी ने आज तक कुंडलिनी का जागरण दिखाया नहीं। ये बात भी सही, इतिहास में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सहयोग आप लोगों के हाथ में इतना आसानी से आया है, लेकिन इसका महात्म्य आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। समझिएगा, कुंडलिनी का जागरण, उसका मूवमेंट जो आप नेकेड आइज से अभी देख रहे थे, ये चीज़ पहले कभी हुई नहीं है और इसीलिए ये सब बातें पहले बताई नहीं गई थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मोटी तौर पर आप अगर देखें तो 3 तरह की यहाँ नाड़ियाँ दिखाई देती हैं और यहाँ सर में इस तरह से एक चौकोर सा बना हुआ है, ये मनुष्य ही है समझ लीजिए। और मनुष्य परमात्मा के इमेज में ही बना गया। अब परमात्मा जिसे हम विराट कहते हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में संसार में अवतरित हुए थे, उस विराट का ही मनुष्य एक स्वरूप है। जैसे कि इस शरीर में ही एक सेल जो है उस शरीर का ही स्वरूप है, लेकिन वो सेल जो है वो जागरूक नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो उसी विराट का ही एक हिस्सा है। मनुष्य के अंदर इस जगह से, ब्रह्मरंध्र में से, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस वक्त शक्ति, इसे आप जीवन शक्ति कहिए, चाहे इसे आप प्राण शक्ति कहिए, चाहे आप इसे प्रणव शक्ति कहिए, उसके अंदर इस तरह से गुजर के आती है। यह शक्ति 3 तरह की है।
एक शक्ति जो कि पीछे की तरफ से अंदर चली जाती है, उसका विचार हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं, एक जो बीच में से शक्ति आती है, इसे डॉक्टर लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये जो दो शक्तियाँ हैं, इसको लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अपने शास्त्र में इस शक्ति को, बीच वाली शक्ति को महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, और इस शक्ति को जो कि राइट साइड में है, ये क्या कर दिया है? हाँ? नहीं, पर ये इसका रंग बदल दिया ना, पीला होना चाहिए। इसको पिंगला कहते हैं और इसको ईड़ा कहते हैं, और इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरी है, लेकिन जिस वक्त बच्चे के अंदर ये शक्ति प्रवेश करती हैं, तब वो यहाँ से जा करके आधे में टूट के और यहाँ से इसमें लुप्त हो जाती है। ये शक्ति इसलिए लुप्त हो जाती है कि ये शक्ति बाद में जिस वक्त आपको पुनर्जन्म देना है, जब आपको पार करना है, तब जागृत होती है। यहाँ पर से तीनों ही शक्तियाँ वास्तविक अंदर आती हैं। सबसे नीचे में महाकाली की शक्ति आती है, बीचों बीच में महासरस्वती की आती है, और ऊपर में महालक्ष्मी की आती है। उसमें से जो महाकाली की शक्ति है वो इसमें लुप्त हो जाती है, और महासरस्वती की जो शक्ति है, ये जो जगह बन जाती है जिसे कि भवसागर कहना चाहिए, उसमें, और ऊपर की जो शक्ति है ये महालक्ष्मी की शक्ति। अब इन तीन शक्तियों से क्या होता है? पहली शक्ति से स्थिति होती है, एग्जिस्टेंस, आदमी जीता है इसी शक्ति से। इसी शक्ति से हमारा हृदय प्लावित होता है। यह शक्ति है महाकाली की, और इस शक्ति से हम कार्यान्वित होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और इस शक्ति से हमारी उत्क्रांति होती है। साइंस में लोग कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम अमीबा से इंसान कैसे बने, क्यों कर बने, कौन सी शक्ति ने हमको अमीबा से इंसान बनाया? वो शक्ति बीच की है महालक्ष्मी। इस महालक्ष्मी के पद को सुषुम्ना कहते हैं। इस पूरे ही पद को सुषुम्ना कहा जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर आकर लुप्त हो जाता है, जिसको कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति। यही शक्ति आपकी माँ है। ये जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहती है। आप जब मर जाते हैं, माने मरता तो कोई नहीं, लेकिन जब आपके प्राण आपके शरीर छोड़ देते हैं, उस वक्त ये शक्ति आपके जो 4 कोश बच जाते हैं उसके साथ ऊपर पे मंडराती रहती है, और जब फिर आप जन्म लेते हैं तब ये फिर आपके अंदर चली आती है। ये समझ लीजिए हमारे अंदर का टेप रिकॉर्ड है। ये हमारा सारा पास्ट, महाकाली की शक्ति सारा हमारा पास्ट, वो अपने अंदर सब लिख लेती है कि इस बच्चे की क्या हालत है, ये कहाँ कहाँ गया, इसने क्या क्या आफतें उठाई, इसको क्या क्या परेशानी है, इसकी क्या हालत है। ये माँ आपकी सब लिख के रखती है, और उस दिन का इंतजार करती है कि जिस दिन ऐसी कोई उनके सामने व्यक्ति खड़ी होगी जो उनको संभाल सके और ऊपर उठाए। आज कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि यह कुंडलिनी हमें पहचानती है और हमें देखते ही साथ ऊपर उठना शुरू कर देती है। इसी कारण आपने देखा है कि अनेक लोगों का रियलाइजेशन हो रहा है, जो सुनने में भी आश्चर्यजनक लगता है और जानने में भी आश्चर्यजनक लगता है। अब ये कुंडलिनी यहाँ पर 3.5 वर्तुलों में, कॉइल्स में जमी हुई है, और कॉइल्स को संस्कृत भाषा में कुंडल कहते हैं। आप जानते हैं ना, कुंडल, बालों के जो कुंडल होते हैं, इसीलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। ये 3.5 कुंडल यहाँ पर शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। उसके अलावा मनुष्य के अंदर में यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 चक्र होते हैं। जिस जगह में कुंडलिनी बैठती है उसका घर जो है वो त्रिकोणाकार हस्ती है, जो हमारे शरीर के रीढ़ के हड्डी के नीचे के हिस्से में। और इस कुंडलिनी के नीचे जो चक्र है, जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये बहुत जरूरी जाना है
कि मूलाधार और मूलाधार चक्र, इन दोनों में महान अंतर है। मूलाधार चक्र श्री गौरी जो कि कन्या स्वरूपिणी, उनका विवाह हो चुका था और अभी उनके पति उनके घर पे आ रहे थे। अपने यहाँ कितना सुंदरता से उसे बताया गया। और वो नहाने जा रही थी तो उन्होंने सोचा कि एकदम से कोई अंदर घुस ना आए, कहीं उनके पति भी चले आए। तो वो नहा रही हैं, इसलिए अपने लज्जा रक्षण के लिए उन्होंने एक विशेष रूप से एक अत्यंत पवित्र ऐसा देवता तैयार किया। उनका नाम श्री गणेश। वे यहाँ बसते हैं। वो पवित्रता सबसे पहले संसार में आई, पहले सारे संसार को उन्होंने पवित्रता से भरा। हम लोग तो आजकल पवित्रता में विश्वास ही नहीं करते। वो श्री गणेश को इसलिए यहाँ बिठाया कि जब भी कोई परमात्मा के दरबार में आता है तब वो उसी पवित्रता के साथ आए जो एक अबोध बच्चे की होती है, यानी सेक्स के मामले में, क्योंकि ये सेक्स का सेंटर है। उस पर श्री गणेश बैठे हैं। वो छोटे बच्चे वो सेक्स वेक्स तो कुछ जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि मेरी माँ पर अगर कोई आरोपण हो, इधर से कोई अगर ऊपर जाने का प्रयत्न करे तो उसे मैं ताड़ना दूंगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुंडलिनी जागरण में 1000 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तांत्रिज्म में भी यही धंधा करते हैं। अभी वो रजनीश के शिष्य आए थे जो अभी आपके सामने चक्कर गिन्नियों के यहाँ पड़ जाते, उनकी चोट लगती, जिनको मैंने भगाया, उन्होंने भी यही धंधे करते हैं। वो जो सेक्स की बातें कर रहे हैं वो ऐसी ही बात है जो हिंदुस्तानियों के लिए चिढ़ने की बात है कि अपने माँ से सेक्स की बात कर रहे हैं। वो खुलेआम कहते भी। परदेश में तो इस कदर उन्होंने लिबरेशन ऑफ सेक्स की बातचीत शुरू कर दी है कि उसमें उसका कोई तारतम्य नहीं रहा। वहाँ पर तो आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इस तरह की अभी वहाँ अपील कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा कायदा होना चाहिए कि माँ और बेटे का संबंध जो है वो भी लीगलाइज हो जाना चाहिए। इस तरह दुष्ट लोग अपने को क्या सिखा सकते? उनसे सीखने का क्या है? उनके तो गणपति खराब है। अभी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनमें से ही इनके यही प्रश्न और उन लोगों के अनेक प्रश्न इस तरह के। हम लोगों से उनसे सीखने का कुछ नहीं, अपने गणपति ठीक रखे। उनको माँ बहन संसार में कोई नहीं। जिनके माँ बहन नहीं है उनका क्या मैं कुंडलिनी जागरण करूं? तो माँ बहन का विचार अपने देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए श्री गणेश अपने यहाँ सबसे ज्यादा पूजा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ध्यान में आते हैं तब आपको माँ के प्रति वही भावना होनी चाहिए जो एक अबोध बच्चे को या एक पवित्र बच्चे को होती है अपने माँ के प्रति। एक साधारण अपने यहाँ लोग माँ पना बहुत समझ लेते हैं, वहाँ पे कोई माँ नहीं समझता। जब 90 साल की औरतों का संबंध छोटे छोटे लड़कों से होता है, ऐसे गधे लोग क्या समझे? एकदम महागधे हैं, उनसे आपको कुछ सीखने का नहीं। और उनके प्रतिरूप यहाँ पर 2-4 गधे आ गए, अपने को भगवान कहलाते हैं और सब गंदी गंदी बातें फैला रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए। मनुष्य साधारणतः शादीशुदा हो, कायदे से रह रहा हो, एक पत्नी से रह रहा हो, अपनी चैस्टिटी का उसको सेंस हो, उसको इज्जत हो, कायदे से रह रहा। पहले ज़माने में अपने देश में ऐसे बहुत लोग थे, आजकल ज़रा कुछ कमी हो गई है, क्योंकि हम तो सोचते हैं ना कि वेस्ट ही सब कुछ है, उन्हीं के चरण छूना चाहिए। इसलिए वो जो भी करते हैं बड़ी अच्छी बात है। यहाँ औरतों के उन्होंने ऐसे ऐसे इश्तहारात लगा रखे हैं, अब हम लोगों को उसमें कुछ बुरा नहीं लगता। धीरे धीरे अपने अंदर आ गए, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, हो गया। कम से कम यहाँ की औरतें अभी टिकी हुई हैं, वहाँ की औरतों जैसे नहीं। लेकिन जब इनके अंदर वो भूत घुस जाएगा तो बस फिर सहयोग नहीं पनप सकता। और जो धर्म है वो सनातन है, उसको आप लोग बदलने वाले नहीं हो सकते। जो सनातन चीज़ है उसको जान लेना। अब धर्म जो है वो इस जगह आदमी के होता है, माने आपके नाभि पर, जहाँ श्री विष्णु का स्थान है, वो धर्म संस्थापक है। धर्म का मतलब है हर एक मनुष्य का धर्म होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये सोने की चीज़ है, इसका सोने का अपना धर्म है। हर एक चीज़ अगर पीली हो, पीतल की भी हो सकती, पीले रंग की अनेक चीज़ें हैं, लेकिन सोना सोना है। सोने की क्या बात है कि सोने का ये धर्म है कि खराब नहीं होता, टार्निश नहीं होता, इसका धर्म। ऐसे ही मानव का भी अपना धर्म है और उसकी 10 धर्मों पर मनुष्य बैठा हुआ। अब विस्तार पूर्वक मैं धर्म नहीं बताऊंगी कि धर्म क्या होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि 10 कमांडमेंट्स जो आपके बाइबल में है उसमें इसी पर इशारा है। ये 10 धर्म मनुष्य में होने चाहिए। जब तक ये धर्म की स्थापना मनुष्य के अंदर नहीं होगी, उसके अंदर ये जब तक धर्म जमे नहीं जाएंगे, तब तक वो धर्मातीत नहीं हो सकता। उसके अंदर पहले ये धर्म जमने पड़ते,
उसी तरह से ये तीनों गुण भी उसमें जमने पड़ते हैं। जब उसके अंदर इसका पूरा बैलेंस आ जाता है तभी वो गुणातीत और धर्मातीत यहाँ से निकल के हो जाता है। उसके पास में ये जो तीसरा चक्र है, या इसे दूसरा चक्र कहना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से चलते ही रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है। इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र, इसका नाम है नाभि चक्र। इस स्वाधिष्ठान चक्र के छह पंखुड़ियां हैं और ये कंट्रोल करता है आयोटिक प्लेक्सस को, ये करता है पेल्विक प्लेक्सस को, ये करता है आयोटिक प्लेक्सस को, और ये इस तरह से घूमता है। इसीलिए लिवर को भी कंट्रोल कर सकता है, या आपके इस साइड में आकर के आपके पैंक्रियास को भी कंट्रोल कर सकता है, किडनी को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे समझ लें किसी को डायबिटीज हो जाए तो ये चक्र की खराबी। ये स्वाधिष्ठान चक्र जो है इसके अंदर से निकला हुआ है और इस पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती जी उसकी शक्ति। सरस्वती जी स्वाधिष्ठान चक्र पे शक्ति है और इस पर ब्रह्मदेव का स्थान है। यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, खासकर अपने दिल्ली शहर में, क्योंकि आप लोग पूरी समय प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कार्यान्वित है। जो लोग बहुत कार्यान्वित होते हैं, कार्य में निमग्न होते हैं, वो इसकी शक्ति बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। माने इस सेकंड चक्र की, जिसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है, यह चक्र हमारे नाभि चक्र से निकल करके और चारों तरफ घूमता है और अपने शरीर के अंदर जड़ता में, उसको कहते हैं आयोटिक प्लेक्सस, उसे ये कंट्रोल करता है, उसे ये चलायमान करता है। पर अत्यंत सूक्ष्म में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए चक्र है। ये अपने अंदर के पांचों एलिमेंट्स को संभालता है, हमारे अंदर जो 5 तत्व हैं उनको संभालता है, और हमारी जो कार्य करने की शक्ति है वो देता है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो देता है। कला का हमें अनुदान इसी ने दिया हुआ है। इस चक्र पे श्री ब्रह्मदेव है। श्री ब्रह्मदेव को इसलिए नहीं पूजा जाता कि पंच महातत्व वगैरह जितने भी हैं उनको परमात्मा स्वयं संचालित किए हुए, उसके मनुष्य की उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ सरस्वती जी की जो शक्ति है उनकी, उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए हमारे यहाँ सरस्वती को ही पूजा जाता है। और यहाँ सरस्वती है या नहीं, यहाँ ब्रह्मदेव है या नहीं, ये आपको मैं कुंडलिनी पर साक्षात करूँगी। भगवान है या नहीं, श्री गणेश नहीं है और श्री गणेश की बातचीत हम सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं तो बेकार चीज है। लेकिन अगर हम आपको उसका दिखाएंगे साक्षात, जब आप कुंडलिनी जागरण पे आएंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं कि जिनको अभी जो देवी जी आई थी, इनको मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम थी, उनके सामने हमें श्री गणेश से कहना पड़ा, जब वो जागृत हो गए तो ये जागृत हो। और ये गौरी जी का स्थान है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रह्मदेव का और सरस्वती का स्थान है। अच्छा, अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग घर में गणपति का फोटो तो रख लेते हैं, सरस्वती का फोटो रख लेते हैं, मतलब वैसे सब रख तो सब लेते हैं, लेकिन उसके प्रति क्या है क्या नहीं है, उसको क्यों नमस्कार करें। आते जाते देखा हनुमान जी के मंदिर में, चलो मंगलवार को वहाँ हनुमान जी मंदिर हो रहे, लेकिन हनुमान जी कौन है, क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है, वो हमारे अंदर कहाँ बसते हैं, उनको हमने जागरूक किया कि नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं करते। और जैसे ही मैं कभी इनकी बात करने लगती हूँ ऐसे इसमें, तो वो एकदम साइंटिफिक बन जाते। वो ये कहते कि ये तो माता जी मोस्ट अनसाइंटिफिक बात करें, इधर तो सिंपैथेटिक की बात करें और उधर गणेश जी की बात करें, दोनों चीज एक ही। माने ये कि हनुमान जी जो हैं वो ही हमारा प्री कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं वो है, उसके आधीश, उसके वो अधिपति है। प्री कॉन्शियस माइंड माने जिस माइंड से, जिस मन से हम लोग इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, जिसको आपको कहना चाहिए कि पता नहीं उसका लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा में आप हो सकता है उसे कह सकते हैं कि चेतन से पहला जो चेतन मन जो है वो बीच वाली नाड़ी है, और चेतन से पहले मैंने जिसे हम मन कहते हैं साधारण तरह से, संस्कृत भाषा में नहीं कह सकती, पर मन जो पोस्टमैन जैसा काम करता है, पूरी समय इधर से उधर दौड़ रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, जो कुछ भी इधर हुआ वो उधर आकर के अहंकार को बता दिया, उधर आप प्रत्यहंकार को बता दिया, कोई बात कुछ ऐसी वैसी हो गई तो बुद्धि को बता दिया, फिर बुद्धि से ले गया और उसको जाकर के उसे अहंकार को बता दिया। ये जो पोस्टमैन का जो अपने अंदर मन है, जो चंचल है बंदर जैसे, उसी को कंट्रोल करते हैं साक्षात हनुमान, और वो हनुमान जी यहाँ पर है। अब आप लोगों के लिए और विशेष रूप से इसे जाना चाहिए, क्योंकि आप हनुमान जी की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, वही प्लानिंग कराते हैं, वही आपको फ्यूचर का सब कुछ बताते हैं, और वही इसके गुरु हैं। अब वो है या नहीं, इसका साक्षात आज होगा। आज आप जानेंगे कि साइंस और रिलीजन
इसका एक बिल्कुल एक ही सूत्र है, दो चीज है ही नहीं। अगर आप हनुमान जी को जानते हैं और प्री कॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो दोनों एक ही चीज। अच्छा, अब यहाँ जो चक्र है आपको अभी बताया मैंने, इसको नाभि चक्र कहते हैं। इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। अब श्री विष्णु काहे के द्योतक है? श्री विष्णु भी हमारे धर्म के द्योतक है, वो धर्म के संस्थापक है। वो धर्म को मनुष्य में बनाते हैं, मनुष्य ही में नहीं, हर एक चीज में वो धर्म बांधते हैं। जैसे जानवर के धर्म होते हैं, अब बिच्छू का एक धर्म है, वो बिच्छू अपनी चाल चलता है। ऊंट का एक धर्म है, वो अपनी चाल चलता है। शेर का अपनी धर्म है, वो अपनी चाल चलता है। वो सब इन्होंने को बनाए हुए हैं। लेकिन मनुष्य का जो धर्म है वो उसके स्वतंत्रता में बैठता है। उसको, मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने धर्म का चयन करे। उसको बता दिया जाता कि देखो तुम्हारा ये धर्म है। वो समझता है, स्वभावता वो समझता है कि मेरा धर्म है, और उस धर्म पे मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में बैठता है। ये स्वतंत्रता भी श्री विष्णु ही की दी हुई, उन्होंने ही दी हुई। और जिसको कि गॉड द फादर कहते हैं, वही श्री विष्णु। उनकी शक्ति लक्ष्मी जी है, आप जानते हैं। अब लक्ष्मी जी का मतलब तो हम लोग लगाते हैं पैसा, माने कितने हम लोग उसको नीचे उतार लेते हैं। लक्ष्मी जी को आप अगर उनका देखा जाए तो लक्ष्मी जी के 4 हाथ होते हैं, और वो स्वयं एक स्त्री स्वरूपिणी है और मातृत्व में है। जो आदमी अपने को पैसा वाला समझता है उसमें पहले मातृत्व होना चाहिए। जो समझता है कि वो लक्ष्मीपति है, उसमें पहली चीज उसमें मातृत्व होना चाहिए। फिर उनके 2 हाथ में कमल है, माने उसमें श्री शोभा होनी चाहिए। जिस आदमी के बातचीत में, उसके व्यवहार में, उसके घर में, उसके सारे आचार विचार में बस श्री शोभा नहीं, श्री शोभा, बाहरी नहीं, बाहर के मैनरिज्म नहीं मैं कह रही हूँ, श्री शोभा, श्री की शोभा हो, जो कमल के जैसा खूबसूरत, जिसके अंदर से कमल के जैसा सुगंध आता हो, वही आदमी लक्ष्मीपति माना जाता है। फिर एक हाथ उनका ऐसा है जो कि ऐसे आदमी के हाथ से हमेशा दूसरों को देना ही होता है। वो सिर्फ देखना मात्र होता है, वो देखते रहता है उसके हाथ से जा रहा है, और दूसरा हाथ उसका आश्रय होना चाहिए। उसके आदमी 4 आश्रित होने चाहिए। कंजूस आदमी कभी भी लक्ष्मीपति क्या, लक्ष्मी के पांव की धूल भी नहीं हो सकता। और उनके ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि उनका नाम सवेरे लोग लेते, कहते भाई उनका किसका नाम ले ले, अब दिन भर खाना नहीं। एक बादशाहत उस आदमी की तबीयत में होनी चाहिए, एक बादशाहत से रहता है। वो चाहे फिर गरीब दिखने के लिए हो, लेकिन बादशाह, अपने तबीयत का बादशाह। ऐसे जो आदमी होते उनको लक्ष्मीपति कहना चाहिए। उसके बाद में आपके ऊपर जो चक्र है, ये इसको हम विष्णु का चक्र कह सकते हैं, ये वासुदेव का चक्र कह सकते हैं। इस चक्र की विशेषता ये है कि इसका संबंध इन दोनों नाड़ियों से अत्यंत घनिष्ठ, यानी लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सोलर प्लेक्सस के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और ये सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे सारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फिजिकल माइंड में कंट्रोल होते हैं, और मेंटल माइंड में हमारा प्री कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही कंट्रोल होता है। इसलिए बहुत ही जरूरी चक्र है, और इसका होना, साफ होना, इसके अंदर से कुंडलिनी का प्रवाह ठीक से चलना बहुत जरूरी है। उससे ऊपर में जो चक्र है, इसे यहाँ पर, इसको हृदय चक्र कहते हैं। लेकिन हृदय चक्र में, जिसको कि कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं, सेक्रेड हार्ट कहते हैं, इस हृदय चक्र के भी 2 अंग हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड। इस साइड में श्री राम का स्थान है, और इस साइड में शिव जी और पार्वती का स्थान कहना है। वास्तविक ये स्थान हृदय तक पहुंचता है, और ये जो बीच का स्थान है, यहाँ दुर्गा जी का वास है। मैंने आपसे बताया कि ये सब भवसागर है। इस भवसागर में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर उठे। इस भवसागर में पहले श्री विष्णु जी आए, पहले मत्स्य का रूप लिया। उन्होंने चाहा कि मत्स्य का रूप लेकर के, उस वक्त इवोल्यूशन के स्टेज में हम लोग मत्स्य रूप थे, उन्होंने चाहा कि मत्स्य को लीडर देने के लिए उन्होंने मत्स्य का रूप लिया। उसके बाद उन्होंने इसी तरह से अनेक, आप जानते हैं, कूर्म का और आदि बिल्कुल इवोल्यूशनरी स्टेजेस से सारे ही इस तरह से उन्होंने 10 अवतार लिए। उस अवतार में से श्री राम का जो अवतार आया वो मध्य पथ से दिया, इसीलिए उनको इनकारनेशन लोग नहीं कहते, अवतरण नहीं कहते, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य के रूप में आए। उनको संपूर्णता मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने भुला दिया था कि मैं एक अवतरण, इसीलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो इस साइड में उनकी शक्ति श्री सीता जी है, और इधर में श्री शिव और पार्वती जी। श्री शिव और पार्वती जी जो है, ये हृदय जो ऑर्गन है उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आपने कहा ना कि मैं शिव जी का नाम लेता हूँ, हृदय चक्र पे आएगा, वो भी हृदय आपका पकड़ेगा।
हृदय पकड़ेगा। अधिकतर आप देखिए शिव भक्तों को हमेशा हृदय की बाधा होती है, हृदय चक्र से मृत्यु होती है। हमेशा आप देखिएगा हठयोगी हमेशा हृदय से मरता है। हठयोगी भी यही कार्य करता है कि इधर की शक्ति बहुत इस्तेमाल करता है और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शक्ति अपने पास सीमित है। अब उससे आगे जो ये चक्र है, इसमें आकर के परमात्मा स्वयं, जिसको हम कहना चाहिए कि श्री विष्णु जी यहाँ आकर के श्री कृष्ण संपूर्ण माने जाते हैं। पर ये जो बीच की जगह है श्री दुर्गा जी की, श्री दुर्गा जी की जो जगह है वो इसलिए अपने पति को शिव जी को उनके स्थान पे, क्योंकि वो तो हिलते नहीं, वो तो शिव हैं, उनको छोड़ करके और मां स्वरूपिणी जगदम्बा इस संसार में आती है। और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए इससे पहले। और ये जो भवसागर में जो लोग भक्त लोग इस श्री विष्णु की शक्ति के कारण अपना उत्थान करना चाहते थे, अपना इवोल्यूशन करना चाहते थे, और उन पर जब जब कोई भी संकट आते तो उसको बचाने के लिए श्री दुर्गा जी ने अनेक अवतार लिए हैं। और वो आपके अंदर स्थित है, जागृत है। श्री कृष्ण जो हैं यहाँ संपूर्ण हो जाते हैं अपने श्री विष्णु, संपूर्णता उनको आ जाती है, इसीलिए हम संपूर्ण उनको 16 कला मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र भी 16 ही इसमें कलाएं हैं, 16 कलाएं इनमें हैं। इतना ही नहीं, पर ये चक्र जो यहाँ पर जिसको कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें भी 16 सब प्लेक्सस है। उससे हमारा नाक, कान, आँख के मसल्स और बहुत सारे ये सारे मसल्स, मुंह, जिह्वा और ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है। इसके अलावा यहाँ से ईगो और सुपर ईगो हमारे अंदर जो तैयार होते हैं, अहंकार और प्रतिअहंकार, इन 2 शक्तियों के एक्टिविटी के कारण जो 2 हमारे अंदर ऐसे संस्कार तैयार होते हैं, वो यहाँ और यहाँ उन दोनों को भी यही कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल करने से क्या कि वहीं से उत्पन्न होते हैं। ये एक तो ये इससे बनता है प्रतिअहंकार, इसके रिएक्शन से प्रतिअहंकार बनता है और इसके इससे अहंकार बनता है, जिसको हम ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे माता जी ईगो सुपर ईगो क्या चीज़ है, समझा देंगे। तो मैं आपको थोड़े में समझा देती हूँ कि जब मनुष्य छोटा सा एक बच्चा होता है, माँ के गोद में दूध पी रहा है, उस वक़्त माँ उसको दूध पिलाते पिलाते एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती, तो उसको गुस्सा आता है। ये उसका अहंकार चैलेंज हुआ और उस गुस्से की वजह से जो उसका रिएक्शन होता है उससे अहंकार प्रस्थापित होता है, वो कार्यान्वित होता है। पर जब उसकी माँ उससे कहती कि ऐसे नहीं करो, चुप रहो, उसको जब उसका दमन करती है, जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, उससे प्रति अहंकार होता है, इसे सुपर ईगो कहते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि आपने अपने शास्त्रों में लिखा है ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ये करने से तो आपका सुपर ईगो बढ़ जाएगा, इससे आप कंडीशनिंग हो जाएगी, आप एक चीज नहीं करेंगे तो दूसरी चीज करेंगे। उनका भी कहना ठीक कि आप इस तरह से आदमी को दमन करते हैं, तो दूसरे लोग खड़े हो गए, कहले भाई सब चीज को दमन नहीं करो, दमन नहीं करो, और दमन करने से खराबी आती है, तो उसमें घुसते चले। अब वो लोग एक ही चीज देख रहे हैं, वो सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जहां दमन हो रहा है, लेकिन वो दूसरा चीज नहीं देख रहे जहां एग्रेशन हो रहा है, वो है अहंकार। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग इंटेलिजेंस में बहुत जाते हैं उनके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, या तो ये चीज बहुत बढ़ के इधर आ जाती है, ये चीज जाके इधर आती है। अब आप देखिए कि पाश्चिमात्य देशों में वहां पर लोगों का पहले अहंकार बहुत बढ़ा, क्योंकि कार्यान्वित हुए, बहुत कार्य करते रहे, प्लानिंग हुआ, जो अभी अपने देश में रहा वहां हुआ, उसके कारण उनमें बड़ा अहंकार आ गया कि वो ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स और ये और वो सब हो गया, ये हो गया। उसका इतना बड़ा यहाँ प्रेशर पड़ा कि उनके प्रति अहंकार ने उधर से कूद के और इसको ढकेलना शुरू कर दिया। तो वहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके उन्होंने प्रति अहंकार अपना दबाना शुरू। अब इनमें प्रति अहंकार की इतनी लालसा बढ़ी कि ये लोग उसमें ड्रग्स लेने लग गए और इस तरह की भयंकर चीजें लेने लग गए कि जिससे किसी तरह से वो अपने सबकॉन्शियस में जाते रहे। इस तरह से अहंकार प्रति अहंकार का पूरा बैलेंस आना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मध्य मार्ग में रहे, टेम्परेंस में रहे, पाइटी में रहे, न तो वो सेक्स की ओर दौड़े न उससे भागे। नॉर्मल तरीके से मनुष्य को रहना चाहिए और परमात्मा स्वयं ही आपको पार कर देंगे। जो लोग बहुत अपने को बड़े भारी सन्यासी समझ करके घूमते हैं वो भी बड़े विचित्र लोग होते हैं। आपने तो अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक से एक दुष्ट लोग हो गए जो सिवाय शाप देने के और कुछ नहीं काम करते। ऐसे जो बड़े कर्मठ लोग हैं, बड़े उपासे तपासे भगवान के नाम लेने वाले लोग इतने ड्राई होते हैं, उनके पास आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, उनमें कोई माधुर्य नहीं होता। और दूसरे लोग हैं जो शराबी कबाबी हैं और हर समय शराबी में इंडल्ज करते हैं, वो भी किसी काम के नहीं,
क्योंकि वो इस तरफ तो भी जाते हैं और ये लोग इस तरफ तो भी जाते हैं। आपको बीचों बीच रहना चाहिए। जो लोग बीचों बीच हैं उनके लिए सहयोग सबसे सरल है। इसीलिए सहयोग गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा सरल और सुलभ होता है। गृहस्थी में रहने वाले जो लोग होते हैं ये एक बड़े भारी यज्ञ में है। अपनी पत्नी से आप प्रेम करें, बच्चों से आप प्रेम करें, एक तरह से आप फैमिली लाइफ को आप पाएं। बहुत ही बैलेंस तरीके से आदमी, बैलेंस सारा जो है फैमिली लाइफ से आता है। जहाँ जहाँ फैमिली टूटी आप देखिए बर्बाद हो गया देश। वहाँ पे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल नराधम हो गए। बच्चों का पता ही नहीं चल रहा है कि इनका क्या होगा। अपने देश में इस चीज़ का बड़ा आराम है कि कम से कम यहाँ की फैमिली लाइफ अच्छी है। लेकिन अपने देश की दूसरी बीमारी जो है, इसको कि मैं दो इसमें करती हूँ कि या तो हम ये करते हैं वो करते हैं, यानी ये कि या तो हम माँ के प्रति अनादर करते हैं, माँ के प्रति हम पाप करते हैं। वो तो वहाँ के देश में है कि पवित्रता का ही उनको अर्थ नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ हम पिता के प्रति अनादर करते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा पिता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो हमारा सब कुछ करने वाला, देने वाला, देखने वाला है। वही हमारा योगक्षेम देखता है। अगर एक बार ये विश्वास हो गया तो इतनी इनसिक्योरिटी नहीं आती। हर एक आदमी की चीज़ हिल रही है। इतना इनसिक्योर हिंदुस्तान में आदमी फील करता है कि वो इसका गला घोट, उसका गला घोट, उसकी जान मार, अभी अगर मिल जाए तो ये चुरा ले, वो चुरा ले, वो उठा ले। एक अजीब तरह का उसके दिमाग में फिक्र हो। हम लोग जिस पाप में हैं उसमें वो लोग नहीं हैं, तो वो भी पाप काम का नहीं, ये भी पाप काम का नहीं। इतनी इनसिक्योर फील करने की कौन सी बात है? इतने असंरक्षित महसूस करने की कौन सी बात? आपके पिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, सारी सृष्टि आपके लिए खोल के रखी। ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि आप इस कदर सबके गले घोटने पर लगे हो? रात दिन आपको यही चिंता है कि उसका कैसा गला घोटूं जिससे मेरा ठीक हो। ये हमारे देश का महापाप है और इसी महापाप के कारण हम लोग सहयोग में बहुत प्लावित नहीं हो रहे। हालांकि हम ये कहेंगे जितना हिंदुस्तान में सहयोग पनपा है, जरा सा डिस्टर्ब नहीं करिए, थोड़ा जरा सब लोग डिस्टर्ब हो जाते। सहयोग जितना पनपा है और बाहर देशों में इतना पनप नहीं पाएगा। हालांकि वहाँ लोग बड़े जल्दी पार हो जाते हैं, क्योंकि परदेश में जो लोग पैदा हुए हैं वो अधिकतर यहाँ के बड़े साधु संत हैं। इन लोगों को परमात्मा की बड़ी जबरदस्त खोज है। लेकिन यहाँ से आपने ऐसे दुष्ट एक्सपोर्ट कर दिए कि इन्होंने उनको बिल्कुल सुपर ईगो में डाल दिया। वो बिल्कुल सबकॉन्शियस में डाल दिया, सारे ट्रांस में डालते हैं। कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ बिठा रहा है, कोई कुछ भूत बैठा रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लाखों रुपया कमाने के लिए उन्होंने सारे तरह के पाप किए। और ये आप ही लोगों की एक्सपोर्ट जो हुआ है उससे ये सारा काम हुआ। तो इसलिए उसका भी उत्तरदायित्व हम ही लोगों पर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम उन सबको ठीक करें और इस पथ पे लाएं जहाँ से कि उनका उत्थान होगा। अब ये जो चक्र है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हमारी ऑप्टिक नर्व के क्रॉसिंग पर, जिसको ऑप्टिक थैलेमस कहते हैं, उसके बीचों बीच एक सेंटर है, उसका नाम है आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र पे महाविष्णु का स्थान। महाविष्णु का वर्णन आप अगर पढ़ें तो आपको सप्तशती मिल सकता है, मार्कंडेय में, भागवत में, देवी पुराण में मिल सकता है। लेकिन आजकल लोगों को टाइम कहाँ, सब रजनीश को पढ़ते हैं। इस सब पढ़ने का, सब बेवकूफियाँ करने का थोड़ी टाइम रहा है, सब अकलमंदी ही कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें देवी भागवत में, इसका बड़ा सुंदर महाविष्णु जी का वर्णन है। अब महाविष्णु जी का भी अवतरण हुआ है, वो कोई और नहीं है, जीसस क्राइस्ट ही महाविष्णु का अवतरण है। महाविष्णु एक कृष्ण के लड़के थे और राधा जी के इकलौते पुत्र थे, और इसीलिए जब जब वो फादर की बात करते हैं तो वही श्री कृष्ण की बात है। हमारे ही श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं और हमारा ही यीशु मसीह भी हमारा ही, सारा संसार ही हमारा है। और ऐसे वो भी तो हमारे हैं, ऐसा दूसरा है कौन? सारा संसार तो एक ही परमात्मा ने बनाया। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो भवसागर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बाल्य स्वरूप को लेकर के एक महान व्यक्ति बनाई गई थी, जिनको आदि गुरु कहते थे। उनका दत्तात्रेय के अवतरण हुआ था और उससे अनेक अवतरण उनके यहाँ पर हुए हैं। उसी तरह उनके शिष्य तत्व भी अनेक बार संसार में आए। आप कह सकते हैं कि शुरू में उनका दत्तात्रेय का अवतरण हुआ, उसके बाद में राजा जनक के तौर पे वो आए और अनेक इस तरह के उनके अवतरण हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, ज़ोरास्टर, मोहम्मद साहब और नानक साहब, शिरडी के साईं बाबा, ये सब एक ही व्यक्ति के अवतरण हैं। वो हैं या नहीं, इसका साक्षात भी आपको कुंडलिनी पर होता है। अगर आप एक व्यक्ति को मानते हैं
आप अगर नानक साहब को मानते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मोहम्मद साहब को नहीं मानिए। अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हैं और आप अगर नानक साहब को नहीं मानते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं। अब आश्चर्य आपको होगा कि कैंसर की बीमारी जो है वो इसी इम्बैलेंस से अधिकतर होती है कि एक चीज में आप उसे मानते हैं और दूसरी चीज में उसे मानते नहीं। और उन्होंने जो बातें कही हैं उसको न मानने से भी कैंसर हो सकता है। जैसे उन्होंने 2 चीज के लिए मनाही की थी, शराब पीना और सिगरेट पीना। शराब की बिल्कुल मनाही है और हमारे सहज योग में जो आदमी शराब पीता है अगर वो पार हो जाता है उसका शराब एकदम छूट जाता है, छूटा नहीं तो कम जरूर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज इस गुरु तत्व के विरोध में जाते हैं। और गुरु तत्व हमारे अंदर अगर बैठा नहीं, अगर गुरु तत्व की हमारे अंदर अगर स्थापना नहीं हुई तो हमारा इवोल्यूशन नहीं हो सकता। गुरु तत्व बहुत जरूरी है और गुरु तत्व की विशेषता यह है कि वो सारे धर्मों के अंदर एक ही तत्व का निहित है, एक ही तत्व सारे हमारे हर एक रिलीजन के अंदर में एक ही धारा बह रही है, सारा समग्र उसमें उनका दर्शन है। ये विचार ही गुरु तत्व है। उससे आगे आप जब देख रहे हैं यहाँ पर ये सहस्त्रार है, ये सहस्त्रार में 7 चक्रों की सीड्स हैं और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कलयुग में ही ये जाकर सहस्त्रार खुला है और कलयुग में ही यहाँ भगवती का स्वयं अवतरण है, जहाँ पर कि 7 चक्रों का इंटीग्रेशन और 7 के 7 चक्र एक साथ काम करने की वजह से मनुष्य सहज में ही पार हो जाता है। और इसीलिए कलयुग में ही कहा जाता है कि जो मानव संसार में अनेक वर्षों से भटक रहे थे कलयुग में ही जाकर के पार होंगे और इसीलिए पार होने की विधि प्राप्त होती। इसको जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। लेकिन हाँ, पार न होते हुए भी आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी हिल रही है, आप उसका चढ़ना देख सकते हैं, अनेक चक्रों पे उसका रुकना देख सकता है। जैसे जैसे पेशेंट्स हो, अगर समझ लीजिए किसी की नाभि चक्र पकड़ा हो तो कुंडलिनी बहुत कायदे से आपको दिखाई देगी, अगर ये पकड़ा हो तो आपको साइड में कहीं कुंडलिनी का आविर्भाव दिखाई देगा। लेकिन ये आप नेकेड आई से देख सकते हैं, आप चाहे पार हो चाहे नहीं। लेकिन पार होने का मतलब होता है कि जब ये कुंडलिनी उठ करके पूरी तरह से छेद देती हो तो आपके अंदर पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है और ये जो असीम शक्ति परमात्मा की चारों तरफ हमारे अंदर सीमित हो गई है वो एकाकार, फौरन आप निर्विचार हो जाते हैं। आप सोचिए कि हठ योग में इसके लिए हजारों वर्ष की तपस्या बताई हुई है कि इसे पहले तो वो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, फिर असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, माने ये कि निर्विचार, यानी बहुत ही कठिन तरह से बताएं। अब हमारे कुछ शिष्यों को बहुत से बड़े बड़े लोग मिले हैं, जैसे अमरनाथ के नागनाथ बाबा हैं, 300 साल पुराने हैं, वो आके मिले हैं। जगन्नाथ बाबा हैं, गगनगढ़ के महाराज हैं, उन लोगों ने इनसे बताया कि माँ ने तो आपको अलभ्य दे दिया, अलभ्य है, हम इतने मरते रहे वो किस दिन के लिए, हजारों वर्षों की हमने तपस्या करी, ये माँ ने तुम्हें कैसे दिया, आप इसको जमा, इसको बिठाओ। उनकी भी बातें सुनने लायक हैं, अगर उनकी आप बातें सुने, उन्होंने कुछ कुछ टेप भी कर लिए हैं, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको आश्चर्य हो कि आप लोगों को इतने सहज में इसलिए मिल रहा है कि आप लोग गणेश के पैटर्न पे बनाए गए, अत्यंत शक्तिशाली आप हैं। लेकिन गणेश की पवित्रता जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक उसकी शक्ति का वो जो निर्लेप आविर्भाव है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी पवित्रता आपके अंदर जमाने ही के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि पार होने के बाद भी आप अपने सेंटर पे जाइए। अब हमारे यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बम्बई से भी आए हैं और बाहर से भी आए हैं, आप देख रहे हैं, जिन्होंने इसको प्राप्त किया है, उसके स्थान पे जमे हो और वो अनेक कार्य करें। आपके यहाँ भी, बम्बई में भी, दिल्ली में भी ऐसे 1-2 लोग हैं, लेकिन 1-2 लोगों से तो काम नहीं होने वाला। आप लोगों को भी इसमें जमना चाहिए और आप सब जम सकते हैं इतने सहज में। और फिर बार बार यही कहने का है कि ये विषय जो है ये ऐसा ही है कि पहले बत्ती जलाने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि बिजली कहाँ से आई और उसको कैसे यहाँ पे लाया गया, उसका सारा इंजीनियरिंग क्या है और वो क्या चीज़ है और क्या क्या नहीं। इससे एक सरदर्द हो जाता है। उससे अच्छा ये है कि पहले आप दीप जला लीजिए और उसके बाद फिर जान लीजिए। लेकिन अब ये तो परसों मैंने बताया था कि आज मैं कुंडलिनी पे कहूँगी, इसलिए मैंने संक्षिप्त में आपसे बातचीत की हुई है। इस पर भी आपको कोई प्रश्न वश्न हो तो आप पूछ लीजिए और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब रियलाइजेशन की ओर जाए, सिर्फ भाषणों के पीछे में नहीं रहे। बहुत भाषण देने वाले संसार में हो गए, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, वैसे सुनी सुनी पंडित मूर्ख भय। आप मेहरबानी से पार हो जाइए। मैंने अगर आपके लिए खाना पकाया है, अगर आपको भूख है तो आप खाने बैठे, उस पर उहा पोह मत करते रहिए। अगर आपको पाना है तो एक क्षण में हो जाएगा।
श्री 3 महामंत्र। May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद देते हैं। श्री माता जी, आज आपने हम सबों को अपने श्री चरणों में सामूहिक रूप से ध्यान करने का अवसर प्रदान किया और हम पर चैतन्य के वर्षा कर हमें आशीर्वादित किया। माँ, इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। श्री माता जी, आप ऐसे अपनी कृपा हम सभी सहयोगियों पर बनाए रखें। हमें सदैव आध्यात्मिक जीवन एवं आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करें और आज के ध्यान के दौरान हमसे हुई सभी त्रुटियों के लिए कृपया हमें क्षमा करें। श्री माता जी, हमें सदैव अपना दिव्य मार्ग पर चलाए रखे, यह विनती आपके श्री चरणों में करते हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। सामूहिक बंधन